तो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज वैभव सिद्धार्थ हियर और आज के वीडियो में बेसिकली मैं बात करने वाला हूँ एमसीए के बारे में। एमसीए के बारे में मैं इसलिए बात करने वाला हूँ क्योंकि मैं फाइनली पीएस यूनिवर्सिटी से एमसीए ग्रेजुएट हो चुका हूँ और उसके साथ साथ मेरी अच्छी प्लेसमेंट भी लग गई है। सो दैट्स वाई मैंने सोचा कि चलो आपको एमसीए के बारे में कुछ बताते हैं। जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स के क्वेश्चंस आते हैं मेरे इंस्टाग्राम पे कि भैया एमसीए के लिए बेस्ट कॉलेज कौन सा रहेगा। सो आज के वीडियो में मैं बेसिकली आपको ये बताने वाला हूँ कि एमसीए के लिए बेस्ट कॉलेज कौन कौन सा है। सो बेसिकली आज के वीडियो में मैंने होता है कि एमसीए को दो कैटेगरी में होता है डिवाइड किया है। फर्स्ट कैटेगरी ऐसा है कि अगर आप होता है टॉप टियर कॉलेजेस में अगर ट्राई करना चाहते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, और दूसरा है कि अगर आपको बैंगलोर के कॉलेज में ट्राई करना है तो कैसे करोगे, कैसे कैसे एडमिशन ले सकते हो, यहाँ के टॉप कॉलेजेस कौन कौन से हैं और यहाँ का प्लेसमेंट कैसा है। सो आज के वीडियो में मैं फुल्ली होता है डिस्क्राइब करने वाला हूँ एमसीए को, और ये वीडियो देखने के बाद आपका जो डिसीजन मेकिंग जो पावर है वो ज़्यादा होने वाला है, क्योंकि आपको ये पता लग जाएगा कि हाँ कि आपको कौन से कॉलेज में जाना है और कौन सा कॉलेज आपके लिए सही रहेगा। पहला पार्ट में इंडिया के जितने भी एमसीए के लिए टॉप प्राइवेट कॉलेज हैं उनके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। एमआईटी मणिपाल, वीआईटी वेल्लोर, ब्रिट्स पिलानी और थापड़ यूनिवर्सिटी। सो ये ऐसे चार यूनिवर्सिटी है जो यहाँ के टॉप यूनिवर्सिटीज़ है और यहाँ की प्लेसमेंट भी आपको 60% के आसपास आपको देखने को मिल जाती है अगर सारे कॉलेज में, तो मैं एवरेज प्लेसमेंट की बात करूँ तो। इनमें से 3 कॉलेज का होता है एंट्री प्रोसेस होता है एज एंट्रेंस है, आपको एंट्रेंस देके ऑफिशियली इन लोगों का एंट्रेंस देके और आप इन सारे कॉलेज में होता है कि एडमिशन्स ले सकते हो। बट अगर आपको एमआईटी मणिपाल में जाना है तो वहाँ पे कोई भी एंट्रेंस प्रोसेस नहीं होता है। वहाँ पे बेसिकली आपको एक जो फॉर्म डालना पड़ता है जहाँ पे अपने डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना पड़ता है और आपके डॉक्यूमेंट्स के मार्क्स के हिसाब से या परसेंटेज के हिसाब से आपको आपका नाम ये लोग शॉर्टलिस्ट करते हैं। बेसिकली यहाँ का एमआईटी मणिपाल का स्ट्रेंथ 120 स्टूडेंट्स का है। अगर आपका परसेंटेज अगर बीसीए में या बीएससी में अगर 85 सीजीपी या 85% से ऊपर है तो यहाँ पे होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। प्लेसमेंट्स की बात करूँ तो प्लेसमेंट्स यहाँ पे अच्छी है। यहाँ पे 60% से लेके 80% के बीच में आपको होता है प्लेसमेंट जो रेशियो होता है देखने को मिल जाता है। कभी कभी इससे भी कम हो जाती है, तो ये बात दिमाग में जरूर रखना। तो मैं अब यहाँ पे दूसरे टॉप टियर 1 कॉलेज की बात करने वाला हूँ जो है वीआईटी वेल्लोर। एक्चुअली में इनका एक अपना एंट्रेंस होता है और यहाँ पे एक्चुअली में बहुत लोग इस कॉलेज में जाने के लिए ट्राई भी करते हैं। तो वीआईटी वेल्लोर के 3 ब्रांच हैं, एक होता है वीआईटी वेल्लोर में है, एक चेन्नई में है और एक होता है भोपाल में है। तो वीआईटी चेन्नई और वेल्लोर वाला जो ब्रांच है वो बहुत अच्छा है स्टूडेंट्स के लिए। तो अगर आप इस कॉलेज में अगर अप्लाई करते हो तो यहाँ पे प्लेसमेंट की ठीक ठाक गारंटी मिल जाती है और यहाँ की भी अगर मैं प्लेसमेंट की बात करूँ तो 60 to 80% के बीच में स्टूडेंट्स की प्लेसमेंट हो जाती है। मतलब 80% स्टूडेंट्स मोस्टली स्टूडेंट्स की प्लेसमेंट हो जाती है। और अगर मैं बात करूँ अगर थापड़ यूनिवर्सिटी की, तो एक स्टूडेंट से मैंने बात किया हुआ है तो उसने ऐसा बताया कि 45% या 50% के आसपास यहाँ पे स्टूडेंट्स की प्लेसमेंट हो जाती है। तो आपको ये दिमाग में आ रहा होगा भाई ये टॉप कॉलेज है, यहाँ पे इतनी कम प्लेसमेंट कैसे हो सकती है। बेसिकली यहाँ के कॉलेजेस में बीटेक और एमसीए को अलग अलग होता है तौर पे देखा जाता है। तो बीटेक वाले अगर आप हो तो बीटेक को ज़्यादा प्रायोरिटी मिलती है, बीटेक की अच्छी प्लेसमेंट होती है। एमसीए को एक्चुअली में होता है कम प्रायोरिटी मिलती है और यहाँ पे एमसीए के लिए होता है कम ही प्लेसमेंट होती है। अगर मैं बात करूँ ब्रिट्स पिलानी की, तो ब्रिट्स पिलानी में भी होता है 60 to 80% स्टूडेंट का प्लेसमेंट हो जाता है। और यहाँ पे एक्चुअली में इंटर्नशिप मैंडेटरी होता है, तो ये लोग होता है इंटर्नशिप करवा ही देते हैं। और जिनका भी होता है इंटर्नशिप नहीं लगता है तो शायद उनका प्लेसमेंट भी नहीं लगता है। तो बेसिकली यहाँ पे इंटर्नशिप के बाद ही प्लेसमेंट करवाते हैं। तो ये भी ठीक ठाक कॉलेज है, यहाँ पे 60 to 80% के आसपास आपका प्लेसमेंट हो जाता है, 100% कहीं प्लेसमेंट नहीं। बेसिकली ये सारे टॉप टियर 1 कॉलेज थे जिसको मैंने होता है कि पहले पार्ट में आपको बता दिया। अब मैं दूसरे पार्ट में आपको ये बताने वाला हूँ कि बैंगलोर के टॉप कॉलेज कौन है एमसीए के लिए और यहाँ की फीस कितनी है और प्लेसमेंट्स कैसी है। मैं ऑनेस्टली बताना चाहता हूँ क्योंकि मैं अभी ग्रेजुएट हो चुका हूँ और उसके बाद मुझे यहाँ पे कुछ टॉप कॉलेजेस दिखे जहाँ पे आपको एमसीए करना होता है, वर्थ इट लग सकता है। तो अगर मैं बात करूँ यहाँ टॉप कॉलेजेस की बात करूँ, अगर बैंगलोर में कौन कौन से टॉप कॉलेजेस हैं, तो सबसे पहला स्थान पे आता है आरवीसी, दूसरे स्थान पे आता है पीएस यूनिवर्सिटी, तीसरे स्थान पे आता है एमएस रमैया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी और चौथे स्थान पे आता है क्राइस्ट यूनिवर्सिटी। इसके अलावा अगर आपको कोई भी आपको ऑप्शन मिलता है तो ये समझो कि वहाँ के प्लेसमेंट ठीक ठाक है, 40 to 50% के आसपास आपको प्लेसमेंट मिल जाएगा। बट बेसिकली आप लोग यहाँ पे हाई पैकेज और इसके अलावा जितने भी कॉलेज हैं सो वहाँ पे आप बस ये सोचना कि वहाँ पे स्ट्रेंथ ज़्यादा होने वाला है। फीस भी आपको इन्हीं सारे कॉलेजेस के आसपास होता है देखने को मिल जाएंगे। प्लेसमेंट ठीक ठाक हो जाती है, लाइक 30 to 40% के आसपास आपको प्लेसमेंट हो जाएगी वहाँ पे। और कॉलेज उतना ज़्यादा इम्प्रेसिव भी नहीं है।
तो इसीलिए मैंने होता है सारे कॉलेज को होता है लिस्ट में नहीं डाला। मैंने सिर्फ जो टॉप 4 कॉलेज जहाँ पे मैंने सुने हुए हैं अच्छे प्लेसमेंट्स हैं और देखे हुए हैं, तो उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ आरबीसी के बारे में। आरबीसी में अगर आप नॉन कर्नाटका हो तो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाला है। नॉन कर्नाटका वाले के लिए सिर्फ एक ही ऑप्शन है और वो ऑप्शन ये है कि आपको मैनेजमेंट कोटा से जाना पड़ेगा। मैनेजमेंट कोटा का यहाँ पे फीस बहुत हाई होता है। अगर मैं फीस की बात करूँ मैनेजमेंट कोटा से, तो आपको 12 लाख के आसपास अगर लग जाएगा 2 साल का फीस और सब कुछ ले देके, इसमें हॉस्टल इंक्लूडेड नहीं है। तो अगर आपके पास अच्छा खासा पैसा है तो आप आरबीसी में जा सकते हो। वो एक्चुअली में कॉलेज भी बड़ा है, नाम भी बड़ा है और आपको आई थिंक सो कि कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। आरबीसी ही क्यों? क्योंकि आरबीसी में बेसिकली यहाँ पे बहुत सारे इंटरनेशनल कंपनीज आते हैं और यहाँ पे बहुत अच्छी कंपनीज आती है जो होता है 16-17 लाख के आसपास आपको पैकेज देती है और कभी कभी यहाँ पे 25 लाख तक हाईएस्ट पैकेज चली जाती है एमसीए की, जो एक्चुअली में अनएक्सपेक्टेड टाइप का लगता है। बट यहाँ पे होता है, यहाँ पे बहुत सारी ऐसी कंपनीज आती है जो एमसीए स्टूडेंट्स को भी रिक्रूट करने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेती है। तो अगर आप आरबीसी में जाते हो तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको ज़्यादा एडवांटेज मिलने वाला है प्लेसमेंट को लेके। बट यहाँ का एक चीज़ आप लोग समझ लेना, यहाँ का शेड्यूल बहुत टाइट होता है। 8 o'clock से लेके 6 o'clock तक आपका ये क्लास का टाइम होता है और यहाँ का सिलेबस थोड़ा सा ज़्यादा हेक्टिक होता है और थोड़ा सा एकेडमिक्स भी हेक्टिक होता है। आप इतना हेक्टिक शेड्यूल को अगर संभाल सकते हो तो आप आरबीसी में आने के बारे में सोच सकते हो। और अगर आपको आरबीसी के आसपास का कोई कॉलेज चाहिए तो वो दूसरे नंबर पे आता है पीईएस यूनिवर्सिटी। देखो पीईएस यूनिवर्सिटी की सबसे अच्छी बात ये लगी कि यहाँ पे आपको ज़्यादा प्रेशर ये लोग नहीं देते हैं। यहाँ पे ठीक ठाक प्रेशर होता है, जैसे आपने बीसीए किया होगा वहाँ पे सेम टू सेम सो वैसा ही प्रोसेस होता है। और जो क्लासेस की अगर मैं बात करूँ तो क्लासेस का भी टाइमिंग होता है 8:30 से लेके 1 PM या होता है ज़्यादा 3 PM या 4 PM तक होता है। तो यहाँ पे एक्चुअली में ज़्यादा हेक्टिक नहीं होता है। और अगर मैं प्लेसमेंट्स की बात करूँ तो यहाँ पे प्लेसमेंट भी आजकल ठीक ठाक हो जा रहा है। यहाँ पे एक ही प्रॉब्लम है कि यहाँ पे इनटेक ज़्यादा होता है, 300 स्टूडेंट को ये लोग लेते हैं। बट एक्चुअली में अभी तक का जो डेटा है प्लेसमेंट का डेटा वो बहुत इंप्रेसिव है इस साल का। आउट ऑफ 300 स्टूडेंट 45 स्टूडेंट गॉट प्लेस्ड इन पीईएस यूनिवर्सिटी। इसमें सबसे अच्छी बात ये है कि अभी वो लोग सेकेंड सेम में ही और सेकेंड सेम में ही 45 लोगों की प्लेसमेंट हो चुकी है। सो इट बिट इम्प्रेसिव। मुझे लगता है कि थर्ड सेम में जाते जाते 150 के आसपास बच्चे प्लेस हो जाएंगे और फोर्थ सेमेस्टर में जाकर 200 के आसपास होता है बच्चे प्लेस हो जाएंगे। आप पीईएस यूनिवर्सिटी इसलिए कंसिडर कर सकते हो कि यहाँ का फीस एक्चुअली में आरबी से बहुत कम है। अगर आप होता है पेसेट क्रैक करके जाते हो तो आपको यहाँ पे अभी तक फीस का कोई अपडेट नहीं है, बट इस साल मुझे जहाँ तक लगता है फीस इंक्रीज होने वाला है। मैं बात करूँ प्रीवियस ईयर की, तो प्रीवियस ईयर फीस 2,70,000 था पर ईयर का। मुझे लगता है कि इस साल जो फीस होता है 2,90,000 के आसपास होगा या 3 लाख भी हो सकता है पर ईयर का फीस। और पीएस यूनिवर्सिटी में आप इसलिए आ सकते हो क्योंकि अभी पीएस यूनिवर्सिटी में अगर आप देखते हो फैकल्टीज़ को भी बहुत ज़्यादा इंप्रूव किया गया है और यहाँ पे थोड़ा प्रेशर कम रहता है, बट प्लेसमेंट के समय में आप आराम से क्रैक कर सकते हो। एक डिसएडवांटेज ये है कि यहाँ पे थोड़ा बीटेक और एमसीए के बीच में थोड़ा सा यहाँ पे कंपटीशन ज़्यादा रहता है, तो ये बात भी अपने होता है दिमाग में ध्यान रख के आना। तीसरे कॉलेज में अगर बात करूँ तो वो है एमएसआरआईटी। एमएसआरआईटी को मैं एक डिसेंट कॉलेज मानता हूँ। डिसेंट कॉलेज इसलिए क्योंकि अगर आपको ठीक ठाक, अगर आपको हाईएस्ट पैकेज नहीं चाहिए, अगर 4.5 लाख 6 लाख 8 लाख तक का पैकेज चाहिए तो एमएसआरआईटी इज़ गुड फॉर यू। क्योंकि एमएसआरआईटी में जो इनटेक होता है वो सिर्फ 60 स्टूडेंट का होता है, इनटेक होता है। क्योंकि वहाँ पे स्टूडेंट्स कम है तो थोड़ा सा प्लेसमेंट में अपॉर्चुनिटी थोड़ा ज़्यादा मिलती है। बट ये है कि वहाँ पे आपको हाईएस्ट जैसे बड़ी बड़ी कंपनीज में आप वहाँ पे नहीं बैठ सकते, जैसे होता है 60 लाख 50 लाख की कंपनी में नहीं बैठ सकते। या मैंने सेमेस्टर में के साथ ये भी देखा है कि वहाँ पे जितने भी एमसीए के प्लेसमेंट्स हुए हैं एक्चुअली में वहाँ पे भी 50 to 60% लोगों की प्लेसमेंट हो जाती है, बट हाईएस्ट प्लेसमेंट नहीं हो पाती होता है। ज़्यादा 10 लाख आप देख लो कि वहाँ पे 10 लाख की प्लेसमेंट होती है। अगर मैं फीस की बात करूँ तो एमएस रमैया में भी होता है कि 3 लाख पर ईयर का फीस है, बट आप एमएस रमैया नॉन कर्नाटका स्टूडेंट हो तो सिर्फ मैनेजमेंट कोटा से एडमिशन ले सकते हो। अगर आपको मैनेजमेंट कोटा से एडमिशन चाहिए तो आप होता है डिस्क्रिप्शन में जा सकते हो, वहाँ पे मेरा गूगल फॉर्म का लिंक है, उसको होता है फिलअप करना। फिलअप करने के बाद हम आपसे बात करेंगे और आपको जहाँ भी एडमिशन होगा हमारी टीम आपको वहाँ करवा देगी।
चौथा कॉलेज है क्राइस्ट यूनिवर्सिटी। भाई अगर मैं क्राइस्ट यूनिवर्सिटी की बात करूँ तो क्राइस्ट यूनिवर्सिटी में अगर मैं 223 बैच की बात करूँ, जहाँ पे सारे कॉलेजेस में प्लेसमेंट्स कम थी, उस समय भी होता है क्राइस्ट में होता है 60 to 70% स्टूडेंट के प्लेसमेंट करवा दिए थे। तो अगर मैं बात करूँ क्राइस्ट यूनिवर्सिटी में MCA कैसा है, भाई बहुत अच्छा MCA है। वहाँ की फैकल्टीज अच्छी है, स्ट्रिक्टनेस ज़्यादा है, ड्रेसअप है कि हाँ कि आपको ड्रेस पहन के जाना है MCA के लिए, तो थोड़ा सा मुझे ये होता वियर्ड लगता है। अदरवाइज वहाँ का डिसिप्लिन थोड़ा सा ज़्यादा है। और वहाँ पे अगर मैं बात करूँ MCA के इंटेक के बारे में तो सिर्फ 120 स्टूडेंट्स को लोग लेते हैं। कि अगर मैं प्लेसमेंट की बात करूँ तो लो पैकेज में लगभग सबका करवा देते हैं। लाइक सबका तो नहीं मैं बोल सकता हूँ, बट 70 to 80% लोगों का प्लेसमेंट वो लोग करवा देते हैं। बट जो पैकेज होता है वो हाई नहीं होता है, सबके पैकेज 4 से 6 लाख होते हैं, बट वहाँ पे मोस्टली स्टूडेंट को प्लेस्ड वहाँ पे कर दिया जाता है। तो ये था आज का वीडियो, जिसमें मैंने आपको बेसिकली बताया है कि अगर MCA यहाँ के टॉप टियर कॉलेज से करना है तो कैसे कर सकते हो, वहाँ का एडमिशन होता है, क्राइटेरिया कैसा है, फीस कितनी है। एंड आई होप ये वीडियो देखने के बाद आपका डिसीजन मेकिंग जो पावर होगा थोड़ा सा बढ़ गया होगा। अगर इसके अलावा भी कोई डाउट आता है तो डिस्क्रिप्शन में जा सकते हो, जहाँ पे मेरे होता है वेबसाइट का लिंक है, वहाँ पे जाके आप होता है एनरोल कर सकते हो। उसके बाद मैं आपको कॉल करूँगा और आपके जितने भी डाउट्स होगा सबको दूर कर दिया जाएगा। So I hope you like this video. If you like this video, then please like, subscribe and share. So thank you so much for watching my video. Bye.